हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम ब्रह्मो समाज का जो टॉपिक है वो 5 मिनट के ही अंदर सब ख़त्म कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मो समाज का इस्टेब्लिशमेंट राजा राम मोहन रॉय द्वारा 1828 में किया गया था। इसका पहले नाम ब्रह्मा समाज था, जो कि बाद में चेंज कर दिया गया था। इसका मेन पर्पस था कि प्यूरीफाई करना हिंदुज़्म को। ये सिंगल गॉड के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते थे। इनका कहना था कि मूर्ति पूजा करना इज़ द वेस्ट, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, तो मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। और इनका कहना था कि हमें सारे रिलीजन्स को सपोर्ट करना चाहिए। ये अपोज में थे जो ब्लाइंड फेथ है, सुपरस्टिशियस अंधविश्वास को हमें अंधे तरीके से विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा इनका कहना था। ये कहते थे कि हमें जैसे इविल प्रैक्टिसेस हैं, सती प्रथा, पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज एंड विडोहुड और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन, इन सब चीज़ों को हमें एबॉलिश करना चाहिए। ये बेसिकली इस समाज के अंदर वुमेन्स को ज़्यादातर सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इनकी डेथ के बाद 1833 में ऐसा लगने लगा था कि ब्रह्मो समाज इज़ गोइंग टू बी एंड। बहुत बुरा सेटबैक पड़ा था ब्रह्मो समाज के ऊपर इनके डेथ के बाद। इनकी डेथ के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर देवेंद्रनाथ टैगोर ने ज्वाइन किया था ब्रह्मो समाज को 1842 में। इनके ज्वाइन करने से पहले ये तत्वबोधनी समाज के फाउंडर थे, जिसको इन्होंने स्टार्ट किया था 1839 में, जिसका प्रोपोगेट था, जिसका आइडल और प्रिंसिपल बिल्कुल ही राजा राम मोहन रॉय से मिलता था, जिस कारण इन्होंने अपने तत्वबोधनी समाज को और ब्रह्मो समाज को मर्ज कर टुगेदर एक ही ब्रह्मो समाज बना दिया। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें की गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्मो समाज के अंदर। पहला, इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था विडो री मैरिज के ऊपर। इन्होंने एबॉलिश किया था पॉलीगैमी को। इन्होंने प्रमोट किया था वुमेन एडुकेशन को। इनके लीडरशिप के अंदर ब्रह्मो समाज को एक बूस्ट सा मिल गया था। पहले लोग सोचते थे कि राजा राम मोहन रॉय की डेथ के बाद ब्रह्मो समाज ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, पर वो गलत थे। देवेंद्रनाथ टैगोर के आते ही इस समाज को एक न्यू लाइफ सा मिल गया था। उसके बाद एंट्री होती है 1857 में केशव चंद्र सेन की, जिन्होंने 18 साल की उम्र में ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया था। इनकी जो माइंडसेट था ये बिल्कुल ही मॉडर्न एरा के साथ था। ये मॉडर्न एरा के हिसाब से चलाना चाहते थे ब्रह्मो समाज को, जिस कारण इन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुए। इनके आइडियाज़ के द्वारा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुए, जिस कारण इन्हें आचार्य बनाया गया था। इनके लीडरशिप के अंदर ब्रह्मो समाज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में स्प्रेड होने लगा था। बट इनकी सबसे बड़ी गलती थी, ये इंटरकास्ट मैरिज को ये सपोर्ट करते थे, जिस कारण इन्हें आचार्य के पद से 1865 में हटा दिया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्योंकि ये बात सत्य है, क्योंकि हमारे 21वीं सदी में भी ये पॉसिबल नहीं है। सो हाउ कैन बी इट पॉसिबल एट दैट टाइम। सो अब बात करते हैं स्प्लिटिंग कैसे हुआ ब्रह्मो समाज का। ब्रह्मो समाज स्प्लिट हुआ था 1866 में, जो कि दो पार्ट्स में स्प्लिट हुआ था। पहला देवेंद्रनाथ टैगोर और दूसरा केशव चंद्र सेन। देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्मो समाज कर एक समाज का इस्टेब्लिशमेंट किया। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया कर इसका इस्टेब्लिशमेंट किया। ये केशव चंद्र सेन तो बड़ी बड़ी बातें करा करते थे, पर इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि इन्होंने 13 साल की उम्र में अपनी बेटी यानी अपनी डॉटर का एक माइनर हिंदू महाराजा से शादी करा दिया, जो कि इनके जो फॉलोअर्स थे उन्हें भी हर्ट किया। और इनके फॉलोअर्स जो थे उन्होंने सेपरेट होकर एक नया समाज का इस्टेब्लिशमेंट किया, जिसका नाम था साधारण ब्रह्मो समाज, जिसके जो आइडल्स थे, प्रिंसिपल्स थे, वो बिल्कुल ही देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्मो समाज यानी आदि ब्रह्मो समाज से मिलते थे। सो गाइस, ये था पूरा ब्रह्मो समाज का हिस्ट्री और डिटेल में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियो इस चैनल पे आते